नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ शर्मा। तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय रेसलिंग का रवि उदय हुआ है। जी हां, आप समझ गए होंगे। रवि दहिया ने जिस तरह से रेसलिंग में भारत का नाम रोशन किया है और भारत की मेडल टैली में एक और मेडल लाकर हम सभी की उम्मीदों को पूरी तरह से उन्होंने चार चांद लगाए हैं। उस पर अब आज बात करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं रवि दहिया सीधे टोक्यो से, और साथ ही साथ उनके कोच रवि के अनिल मान साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको रवि। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिस तरह से हम तो कह रहे हैं कि टोक्यो में भारतीय रेसलिंग का एक बार फिर सूर्य उदय हुआ है, रवि उदय हुआ है, और कुछ वैसा ही हुआ है। आपके परफॉर्मेंस ने कह सकते हैं कि एक नए यूथ आइकन आप माने जा रहे हैं इस वक्त रेसलिंग के। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जी, एक हम मतलब इस तरीके से अगर देखे जा रहे हैं, हमने इसके लिए काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे हम लगातार, तो अच्छा लग रहा है जी। मैं आपके गले में मेडल देख पा रहा हूं, और इस मेडल को जब आपने पहली बार पकड़ा, थामा, कहीं ना कहीं वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दिया जिसके लिए एक रेसलर तैयारी करता है। कल हम आपके गांव गए थे और हमारे को पता चला, आपके परिवार ने बताया छत्रसाल स्टेडियम में भी, कि आप हमेशा से ओलंपिक मेडल जीतना चाहते थे, और जब ये मेडल हाथ में आ गया तो वो फीलिंग्स क्या थी, वो जज्बात क्या थे? वो देखो जी, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है ओलंपिक गेम्स, और उसमें मेडल जीतना एक मतलब अपने आप में होता है कि हमने कुछ देश के थोड़ा बहुत तो हम काम आए हैं, देश के लिए कुछ हमने करके दिखाया है, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत बहुत खुश हैं। बिल्कुल। हमारे साथ आपके कोच भी हैं अनिल मान जी। खिलाड़ी जो हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए कई तरह के त्याग करता है, सेक्रीफाइस करता है। हम सब जानते हैं कि कई महीनों से आप अपने घर नहीं गए, कभी देश में तो कभी विदेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंजरीज से खिलाड़ी जूझते हैं, अपने आप को परिवार से काट लेते हैं, और जब एक खिलाड़ी मेडल जीत जाता है तो उसके कोच के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल जी। हमारे देखो जी, अब मेडल जीतने के बाद हमने जितना संघर्ष किया था, जितनी मेहनत करी थी, बहुत सारे प्लान बनाए थे रेसलिंग फेडरेशन के साथ मिलकर। हम पोलैंड में ट्रेनिंग करी, फिर रसिया में ट्रेनिंग करी, कई महीने से लगे हुए हैं, तो आज उसका हमें फल मिल गया। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, और रवि ने वो आज कर दिखाया सभी देशवासियों की दुआओं से। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत सफल रही। रवि, एक बात मैं पूछना चाहूँगा। कल जब जैसे आपकी बाउट खत्म हुई, हिंदुस्तान में तो जश्न मनाया गया, और उसके बाद में ये भी कहा गया कि अब जो है यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर द इंडियन रेसलिंग। अगला बड़ा नाम है आप, भारत के भविष्य हैं रेसलिंग के खेल में। लेकिन आपने अपनी तरफ से जो संदेश देशवासियों को दिया, उसमें आपने ये कहा कि आपको पूरी तरह से संतोष नहीं हुआ है, तो अब जो है गोल्ड मेडल की तैयारी है 3 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स के लिए। जी देखो, बिल्कुल हम तो बिल्कुल इसी ओलंपिक्स में ये सोच के आए थे कि हमने गोल्ड मेडल जीतना है, पर शायद कुछ कमी रहेगी उसमें, और तो शायद आगे 3 साल बाद हम पूरी करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, कहीं कुछ कसर ट्रेनिंग में तो नहीं रही है, तो हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जैसा रेसलर के साथ में आपका ओपोनेंट हुआ, उसका अनुभव थोड़ा सा ज्यादा था? देखो जी, वो एक अच्छा खिलाड़ी है और 2-3 बार का वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो हम ये कह सकते हैं वो थोड़ा हमसे बेटर था, इसलिए वो जीत गया। पर आगे हम और तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको हरा के और गोल्ड मेडल जीतें। हमारी टीम जो है आपके घर गई थी, छत्रसाल स्टेडियम में भी गई थी, और वहाँ बहुत जश्न मनाया गया। पूरे गांव में जो है मिठाई बांटी गई, भोज दिया गया। हरियाणा सरकार ने आपके लिए जो है एक बहुत अच्छी प्राइज मनी, करीब 4 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। खर्चा प्लान शुरू किया अभी तक? जी देखो, अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो घर जाके हर चीज एडजस्ट करनी है। काफी दिन हो गए देश से बाहर हैं, 2-2.5 महीने से, तो वहीं पे जाएंगे। पहले अपने जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं स्टेडियम छत्रसाल में, महाबली जो सतपाल गुरु जी हमारे, उनके पास जाएंगे, फिर वहाँ पे हम प्लान करेंगे आगे और हमें क्या करना है इसके लिए। आपकी माता जी से बात हुई तो वो कहती हैं कि मैं उनको 1 रुपया नहीं खर्चने दूंगी, पहले गोल्ड मेडल लेकर आएगा, उसके बाद 1 रुपया खर्चेगा इन पैसों में से। आपकी भी बात हुई होगी उनसे? कितनी खुश थे परिवार के लोग? हाँ भाई जी, अभी किसी से नहीं हुई मेरी बात, क्योंकि अभी टाइम तो रात को 1 बजे गया था जब हम आए थे, तो उसके बाद फिर सुबह भी लेट उठे,
तो फिर अभी किसी से बात नहीं हुई है मेरी अभी। मान साहब, भारत के जो रेसलर्स हैं उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है रेसलिंग में। हमने देखा सुशील ने जैसे बीजिंग ओलंपिक में पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर लंदन ओलंपिक्स में उसको कन्वर्ट किया सिल्वर में, और योगेश्वर ने भी मेडल जीता, और अब जो है रवि जो है वो भारत की उम्मीदों के सूर्य बने हैं मेडल्स के रूप में। तो रेसलिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं ओलंपिक में? अभी तो बजरंग का जो है टोक्यो ओलंपिक में बाउट चल रहे हैं। देखो जी, बजरंग बहुत अच्छा करेगा और सेमीफाइनल बाउट में है, अभी थोड़ी देर बाद उसकी सेमीफाइनल बाउट है और देश उसके लिए दुआ कर रहा है, वो फाइनल खेलेगा कल। और मतलब आगे वो हमारा और भी बहुत अच्छा करेंगे रेसलर, क्योंकि रेसलिंग मेरे को काफी दिन से ये अच्छा क्रेज चल रहा है। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार हमारी कम क्वालिफाई थे, अगली बार एक दो मतलब सारे के सारे वेट हमारे क्वालिफाई होंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल देंगे अगली बार। रवि, आपसे बस 2-3 और सवाल पूछूंगा। कोरोना जैसी महामारी आई जहां पर घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था खिलाड़ियों के लिए, एथलीट्स के लिए। अपनी फिटनेस ट्रेनिंग को आप किस तरह से लुक आफ्टर कर रहे थे? किस तरह से अपने आप को आपने मानसिक तौर पर इस बड़े कंपटीशन के लिए फोकस्ड रखा? देखो जी, मेरा क्वालिफाई 2019 में ही हो गया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था मैंने, वहाँ पे मैंने क्वालिफाई कर लिया था जी। तो उसके बाद एक ही टारगेट था कि देखो ओलंपिक गेम्स में जाना है और गोल्ड मेडल जीतना, अगर नहीं तो मेडल तो लेना ही लेना है। तो फिर उसको ध्यान में रखते हमने ट्रेनिंग करी। कोविड हो गया था तो उसके टाइम पे सब हम स्टेडियम में रहते हैं तो सब घर पे चले गए थे, और हम 10-20 जो बच्चे थे वे अंदर रह गए और तो सब चले गए थे लगभग। और हमारे गुरुजी जो सतपाल जी वो आते रहते थे और उन्होंने बस ये बोला कि बेटे समय है, देखो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, सब किसी को कोई कुछ करना है, सब अपनी मेहनत करो, तुम फोकस रखो हर चीज पे और मालिक तुम्हारी बहुत सुनेगा। और हम घर पे नहीं गए और हमने लगातार ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर हमारा कैंप भी लगा साई में भी तो उन्होंने कुछ मतलब रूल बना के कैंप लगाया, तो वहाँ पे हमने और ज्यादा वहाँ से ट्रेनिंग बढ़ाई। तो इस तरीके से हमने हर चीज मतलब लेके चलते थे पहले से ही। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ रेसलिंग के जो गुर होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसी फाइट लड़ी, आप यकीनन जो है देश के नाम गोल्ड मेडल भविष्य में लेकर आएंगे, क्योंकि अब यहाँ से तो आपको सुधरना ही है और बेहतर होना है, और विरोधियों को भी आप जज करेंगे। एक पर्सनल सवाल मैंने सभी मेडल विनर्स से पूछा, मीरा से भी पूछा, सिंधु से भी पूछा, लवलीना से भी पूछा, जो त्याग आप लोगों ने किए हैं खाने पीने में और तमाम दूसरी चीज़ों में, अब मेडल आया तो थोड़ा सा उसे ब्रेक देंगे क्या? घर पर जाकर क्या खाने का इरादा है? देखो जी, ज्यादा कुछ ब्रेक नहीं होगा, बस यही है कि हम तो बस अब अपने पहले तो यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद अपना स्टेडियम में, फिर घर पे तो शायद कई दिन बाद प्रोग्राम होगा, शायद कुछ उसमें जाएंगे। तो यही है कि देखो हमें वापस लौटना है और जल्दी से हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है नवंबर उसमें अक्टूबर में, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो हम बस यही एक बार घर पे जाएंगे कुछ 1-2 दिन के लिए, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे हम, बस घर का खाना ही खाना और कुछ ज्यादा ये नहीं है कि वो है अलग। कोच साहब, जश्न कैसे मनाया था टोक्यो में हिंदुस्तान की? मैं आपको बता सकता हूं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको हज़ारों की संख्या में आपके सपोर्टर्स, फैंस दिखने वाले हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं आपके वेलकम की। टोक्यो में कैसे जश्न मनाया था? टोक्यो में भी जी, यहाँ पे जो ओलंपिक विलेज है सभी खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी वगैरह आए हुए थे, सभी ने बड़ी खुशियां मनाई, और जो देश का लिए इतना बड़ा मेडल जीते हैं वो सब बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी आपकी बात हुई रवि? उन्होंने आपके लिए ट्वीट भी किया। जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि जैसा कि आप भी चाहते हैं, आपका जो ख्वाब है ओलंपिक के मंच पर गोल्ड मेडल जीतने का, वो आप ज़रूर हासिल करें। पेरिस ओलंपिक्स जो कि अब से सिर्फ 3 साल बाद खेले जाएंगे, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग आगे भी जारी रहेगी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो ख्वाब आप ज़रूर मुकम्मल कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।